मैं अगले क्रम में बुलाना चाहता हूं आदरणीय अश्विनी अंबुज जी, हमारे हास्य के कवि हैं, आदरणीय भोपाल मध्य प्रदेश से। मैं कहीं किसी बड़े शायर ने लिखा कि घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आदरणीय अश्विनी जी, स्वागत है आपका। वृंदावन की पावन मरुभूमि को प्रणाम करता हूँ मित्रों। और मित्रों, हम हास्य कवियों की क्या व्यथा है चार पंक्तियों के माध्यम से रखता हूँ और फिर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। सुनिएगा कि जुबा पर कांटे हैं, आंसुओं की नदी में जिंदगी को नहलाते हैं। अरे हमारा कलेजा तो देखो, खुद रोकर भी लोगों को हंसाते हैं। हमारा कलेजा तो देखो, खुद रोकर भी लोगों को हंसाते हैं। और मित्रों, परिवार के माध्यम से किस प्रकार से हास्य पैदा हो सकता है, चार पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। सुनिएगा, स्थिति देखिएगा कि अपने घर की पुताई करते करते, अपने घर की पुताई करते करते, साथ में अखबार को पढ़ते पढ़ते, पति और पत्नी देश की राजनीति में खो गए। होना क्या था, सीढ़ी तो नीचे, हाथ हवा में रह गए। दांत थे पूरे 32, सिर्फ 2 ही रह गए। पत्नी से बोले जी लोग क्या कहेंगे, तो पत्नी ने कहा अब लोग क्या कहेंगे, लोग इसे दांतों का परिवार योजन कहेंगे। यानी कि हम 2 हैं, हमारे सिर्फ 2 ही रहेंगे। वो वैलेंटाइन डे की परंपरा निभाते निभाते, थोड़ा सा शर्माते, थोड़ा सा सकुचाते, लड़का लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने एक फिल्मी गाना गुनगुनाया कि तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर दूंगा। प्रतिक्रिया स्वरूप लड़की ने गुस्से में मुंह बनाया तो भागते हुए अचानक हो गया कमाल, लड़की के उलझ गए झाड़ियों में बाल। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार नजर आया, लड़की तो सर पर रखकर हाथ भागी, वो लड़के के हाथ में भी आया। लड़के ने फिर गाना गुनगुनाया कि तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर दूंगा, वो राज छिप ना सकेगा, वो खुलेआम कर दूंगा, ये राज छिप ना सकेगा। और मित्रों, एक रचना देखिए, छोटी सी रचना का शीर्षक है तेल की लाइन। कि कवि सम्मेलन में रात भर के जगे हुए थे और सुबह तेल की लाइन में लगे हुए थे। कवि सम्मेलन में रात भर के जगे हुए थे, सुबह तेल की लाइन में लगे हुए थे। तो धक्के पे धक्के, हक्के और बक्के, क्या करें कक्के, हम भी अपनी जगह मजबूती से खड़े थे। महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की तरह अड़े थे। हमारे पीछे जो सज्जन खड़े थे, आकार में उनके दांत बड़े थे, नतीजा बहुत बेट था, हमारे कंधों पे गड़े थे। तो बारी बारी से कर रहे थे प्रहार, जैसे हो कोई आहार। मगर हम भी का चूक रहे थे, लगातार अपनी रचना सामने वाले के कान में फूंक रहे। हो सकता हो अगले की तबीयत खिल जाए, वो कार्सियम का सिलसिला मिल जाए, क्योंकि ऐसा मौका जब भी आता है हमें अपना रचना पाठ याद आता है। हमसे जो अगला था बुद्धि से चपल, 100% पगला था, उसे कुछ नहीं समझ बैठ रहा था, वो सामने वाले के कान उमेट रहा था। और उससे भी जो अगला था घोड़े की तरह लात मार रहा था, दुकानदार को उसका ये आचरण बहुत तार रहा था। एक बता रहा था किसी ने उसके साथ दगा किया है और आदमी की जगह घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया है। क्या बात है। नेताजी ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया, अपना प्रोग्राम कुछ इस प्रकार जुटाया। बोले भाइयों एवं बहनों, अब तेल का क्या है, उसे तो घर जाकर जल जाना है। वो देश में कितनी महंगाई एवं भ्रष्टाचारी है, इन सबके प्रदर्शन के लिए हमको राजभवन जाना है। वो मुद्दे की बात तो ये है, अभी फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, मुझे जीतना है और आपको जिताना है।
तो कुल मिला के भारत दर्शन हुए जा रहे थे। अपन को तो बहुत मजे आ रहे थे, अपन अपनी कुप्पी आराम से बजा रहे थे। दुकानदार अंत में बोला सीमित सप्लाई का दस्तूर है और मजबूर हैं। तो हमने कहा भैया इतनी लंबी धक्का पेल वो क्या समझते हो, आदमी या बेल, ये तो खुलेआम बेईमानी है, कोई बात हमने नहीं मानी है। अंत में दुकानदार गंभीर होकर बोला, लगा ऐसे जैसे उसके अंदर का इंसान, लगा ऐसे जैसे उसके अंदर का इंसान बोला भाई साहब जब भी अधिक सप्लाई आती है दहेज के कारण एक न एक घर की मासूम दुल्हन जलाई जाती है, तो अपने बाबुल की बाहों में पली नाजो नखरों में डली, अरे दहेज की बेदी पर तिल तिल कर जल रही है। और ये समस्या वट वृक्ष की तरह है, पिछले हजारों साल से पल रही है, पिछले हजारों साल से चल रही है। अरे भाई साहब ले ही जाना है तो 2 लीटर तेल नहीं, अरे पूरा ड्रम ले जाओ, और हो सके तो उन दहेज नबी भेड़ियों को चौराहे पे जलाओ, हो सके तो।